भाई अम्मी आज मुझे पैसे देंगी, फर्नीचर वाला काम संभाल लीजिएगा। ठीक है बहन, बेफिक्र रहो, काम हो जाएगा। तो चलिए भाई, कुछ करके दिखाइए। बाद में मिलते हैं। ठीक है। पापा खैर तो है? हम कब से छुपकर बात करने लगे। आज दुआ के लिए बेबी शावर पार्टी है, सरप्राइज है उसके लिए। ठीक है, तुम्हें भी जरूर आना है, उसे खुशी होगी। कर कौन रहा है? एलिफ ने अरेंज किया है और बेबी शावर मुस्तफा के कैफे में होगा। अम्मी को बुलाया उन्होंने वहाँ? अरे अजलान जाहिर है, सभी को बुलाया है और तुम्हें भी जरूर आना होगा। तुम्हें देखकर दुआ खुश हो जाएगी। अच्छा ठीक है आपा, मैं आ जाऊंगा। हाँ चले। गुड मॉर्निंग, क्या मैं उमर साहब से मिल सकती हूँ? आपका नाम क्या है? मैं रेहान कोकमास की एक्स फियांसे हूँ, मेरा नाम ईमान है। खैर अगर आप उन्हें बता दें कि मैं आई हूँ तो वो मुझसे जरूर मिलना चाहेंगे। 1 मिनट रुकिएगा प्लीज। जरूर। हाँ कहो। कौन? ईमान साहबा? ठीक है, आने दो। हेलो मिस्टर उमर। हेलो मिस ईमान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ रखें। माजरे चाहती हूँ बगैर बताए आ गई, लेकिन नो इट्स ओके। उमर साहब, मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुलाकात कबूल की और यकीन माने आपने दुरुस्त फैसला किया। रेहान अब आपकी साबका बीवी से ताल्लुक में है। उम्मीद है कि आपको ये बात मालूम होगी। हाँ मैं जानता हूँ, बदकिस्मती से। मुझे भी अभी पता चला। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं, फिर मैंने थोड़ी तहकीक की और मुझे आखिर में यही मुनासिब लगा कि मैं आपसे बात करूं। देखें, रेहान बहुत खतरनाक और परेशान कुन इंसान है। उसने मुझे भी इस्तेमाल किया। जब काम खत्म हुआ तो आपकी साबका बीवी की तरफ चल पड़ा। उसका दीन और ईमान सिर्फ पैसा है। हत्ता कि अजलान के साथ पार्टनर बनने के लिए भी कहता था मुझे कि तुम नकाब कर लो। और आप मान भी गई उसकी बात? मोहब्बत करती थी इसलिए धोखा खा गई। चले मान लेते हैं। रेहान के वापस इस्तांबुल आने का एक ही मकसद था कि उसकी बेटी की शादी एक अमीर लड़के से हुई है। पौधरूम में भी जिसके साथ काम किया सबको ठग लिया उसने। कर्ज दिए बगैर ही लोगों का पैसा जुए में उड़ाया उसने। अब भी सारे कर्जदार उसके पीछे हैं और वो मुकम्मल तौर पर कर्ज में डूब चुका है। मुंह छुपाता फिर रहा है। मिस ईमान, मुझे ये बताएं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? उससे इंतकाम लेने में मेरी मदद कीजिए। लेकिन असल में मैं आपकी मदद करने आई हूँ। जब मैं और वो साथ थे तो रेहान मुझ पर ट्रस्ट करता था। ये एक फाइल है जिसमें वो तमाम सबूत मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर रेहान जेल जा सकता है। आप एक नजर डालिए। मेरा आपसे कोई मफाद नहीं, बस इंसाफ हो इतना काफी है। चलो दुआ, कहीं बाहर चल के बैठते हैं। ठीक है, लेकिन कहाँ जाएं? पता नहीं, कहीं नई जगह चले। अरे यार, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है आज। यार ये क्या बात हुई? कितना वक्त हो गया है हमने साथ कॉफी नहीं पी। चलो ना यार मेरी खातिर। अच्छा ठीक है, चलते हैं। हम लोग तुम्हारी नानी के कैफे चले, इस बहाने तुम उनसे मिल भी लेना। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, नानी भी खुश हो जाएंगी। ठीक है, जबरदस्त। चलो चले। हाँ चलो। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे इस मुसीबत से निजात दी। क्या वाकई ये मुमकिन है?
अजीब लगता है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जिंदगी की खुशियां मेरे नसीब में हो ही नहीं सकती। एक अजीब सी कैफियत है। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। नहीं, यूं बैठे बैठे सिर्फ शुक्र करने से दिल का बोझ नहीं हटेगा। अरे नूर बेटा, कहाँ जा रही हो? अभी तो निकलने में वक्त है। अम्मी हम वहीं मिल लेते हैं। मैं जरा पहले एक जगह जाना चाहती हूँ। तुम जा कहाँ रही हो आखिर? दिल घबरा रहा है मेरा। मरकज आफंदी की मजार जा रही हूँ। थोड़ी दुआ करूंगी अपने लिए। अरे क्या बात है मेरी बच्ची, जाओ जरूर जाओ। बहुत अच्छा सोचा तुमने। मैंने भी तुम्हारे लिए वहाँ जाके ही दुआ की थी। तुम्हारे वापस आने के लिए बहुत मन्नत मांगी मैंने, और अल्लाह का शुक्र है तुम वापस आ गई घर। काश हम हमेशा बच्चे ही रहते। मैं तो कहती थी बच्चे बड़े होंगे तो सुकून आएगा, लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तो मसाइल भी बढ़ जाते हैं। जब माँ बनोगी तो समझ जाओगी ये बात। पता नहीं मैं माँ बन भी सकूंगी या नहीं अम्मी। ऐसी बातें क्यों कर रही हो नूर बेटा? देखो जो होना था वो हो चुका है। बुरा ख्वाब समझ के भूल जाओ उसे। अब ये सोचो कि आगे जिंदगी में तुम्हें क्या करना है। अच्छा अम्मी, मैं निकल रही हूँ, देर ना हो जाए। कैफे में मिलेंगे। ठीक है, ध्यान से जाना बेटा। मुझे भी कुछ करना चाहिए इसके लिए। अब्दुल्ला साहब ने बकरी का सदका दे तो दिया, लेकिन आप ठीक तो हैं आपा? ठीक नहीं हूँ हयात, नूर के लिए परेशान हूँ। इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने के बाद भी मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। आपा, आप जिन यतीम बच्चों की मदद करती हैं ना, उन सबको नूर के सदके कुछ दे दें। हाँ, ये तो तुमने अच्छा याद दिलाया। बिल्कुल सही कहा। ठहरे, मेरे पास उस जगह का नंबर भी है। मैं कॉल करती हूँ उन्हें। कुछ कपड़ों का बंदोबस्त करके फौरन वहां पहुंचा दो। भाईजान, मैंने आपको बच्चों के फर्नीचर की तस्वीरें दिखाई थी ना, बिल्कुल वैसा ही बनाना है। ओहो, उससे भी बेहतर बना दूंगा। ध्यान से बनाइएगा, जरा भी फर्क नजर ना है। जी जी बाजी, ये मेरा रोज का काम है। अच्छा, कितने पैसे लगेंगे? अभी तो ठीक से नहीं बता सकता, लेकिन तकरीबन 30,000। बस इससे ज्यादा ना हो भाई। भाईजान, हम लोग गरीब हैं, गाड़ी को देखकर धोखा ना खाइए। मैं एक गरीब ड्राइवर हूँ, मेरी बहन भी नौकरानी है। चुप कीजिए, खुद है नौकर। बजट 30,000 है, इससे ऊपर ना जाए। जी ठीक है बाजी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, बस आप एडवांस दे दें, मैं काम शुरू कर देता हूँ। ठीक है, आज ही देती हूँ मैं। चले, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दिन अच्छा गुजरे। अच्छा सुनो, आज पैसे मिल जाएंगे ना तुम्हें? हाँ, वो आज ही कंपनी से भेज देंगे। मेरा हिस्सा मत भूलना। अच्छा भाई, ले लीजिएगा। ज्यादा नहीं चाहिए, 5 दे देना। कभी तो शर्म किया कीजिए। तुमसे कैसी शर्म मेरी बहन? बात सुनो, तुम दुआ क्यों नहीं कर रही हो? क्या मांगू समझ नहीं आ रहा। लोग यहाँ पर अपनी मन्नतें मांगने आते हैं और माएं अपने बच्चों के रिश्तों के लिए मन्नत मांगने आती हैं। कोई मुसीबतों से निजात के लिए आता है यहाँ, और मैं तो तुम यहाँ आई ही क्यों हो? मेरी मर्जी के खिलाफ शादी करवा दी गई थी। अब शुक्र है कि तलाक हो गई है, लेकिन फिर भी लगता है जैसे अभी भी कैद में ही हूँ। बस किसी तरह ये घुटन खत्म हो जाए, इसीलिए आई हूँ बस यहाँ। अब बात सुनो,
कुछ करने का इरादा ही आधी कामयाबी होती है, और तुम इस एहसास से बाहर निकलने के लिए यहाँ आई हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ हो। ये समझ लो कि अल्लाह नियत जानता है। तुम सिर्फ और सिर्फ ईमान और तवक्कल के साथ दुआ करो। आपने दुरुस्त कहा, शुक्रिया। या अल्लाह, तो हमारी शहरक से भी ज्यादा करीब है। जो एहसासात में जबान से बयान नहीं कर सकते, तो वो सब जानता है। तूने मुझे एक कठिन आजमाइश से गुजारा, उसे भी पार लगाने की तौफीक दे। तेरा शुक्र है या अल्लाह। लेकिन मेरे दिल में एक डर है, जैसे कि ये डर मेरी अगली आजमाइश हो। लेकिन मैं जानती हूँ कि तू अपने बंदे पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। मेरे दिल से ये खौफ निकाल दे या रब। खैर हो या शर, सब तेरे हाथ में है। मुझे मेरी ताकत का शऊर अता फरमा। आमीन। अल्लाह तुम्हारी हर दुआ कबूल करे बेटी। चलो ये लो। आमीन। आप एक नेक खातून लगती हैं। जब इंसान अच्छा काम करने निकलता है तो रुकावट आती है। ईमान मजबूत होना चाहिए बस। और जब नीयत साफ होती है तो मंजिल आसान हो ही जाती है। सही कहा। चले, खुदा हाफिज। और तुम सब्र करो। मौलाना रूमी ने कहा था कि हर अच्छी चीज सब्र के बाद ही हासिल होती है। बेशक, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। अपना ख्याल रखना। लो ये खाओ। बहुत शुक्रिया। मजे से खाओ। हेलो। हेलो अजलान साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, फरमाइए। आपने जिस नंबर प्लेट का कहा था उसके लिए आपका साइन चाहिए। अगर आपके पास वक्त नहीं तो मैं खुद आपके ऑफिस आ जाती हूँ। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे ऑफिस से निकलना पड़ रहा है। एक जरूरी काम है मुझे। अगर आप चाहें तो हम शाम में कहीं मिल सकते हैं। शायद ऐसा मुमकिन ना हो पाए, क्योंकि कुछ देर बाद मुझे ऑफिस वापस आना है। फिर भी अगर बहुत अर्जेंट है तो आपके पास मैं किसी को भेज देता हूँ, क्योंकि आज एक जगह दावत है मेरी। नहीं नहीं, इतना अर्जेंट नहीं है। हम किसी और वक्त भी मिल सकते हैं। ठीक है, मैं समझ के जैसे ही फ्री होता हूँ मैं आपको जरूर बताऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आखिर ये कौन सी दावत की बात कर रहा था? अभी पता चल जाएगा। खुशामदीद। लेडीज, ये लीजिए। मुस्तफा, ये क्या है? शरबत क्रैनबेरी का है। थैंक यू सो मच मुस्तफा। बेटा तुम ये सब सर्व क्यों कर रहे हो? अम्मी यहाँ है ही कौन? जिमल सैंडविच बना रही है तो मैंने सोचा कि आप सबको सर्व कर देता हूँ मैं। ठीक है, लाओ हम भी पी लेते हैं तुम्हारा क्रैनबेरी का शरबत। एंजॉय कीजिए। जिमल जी। दरवाजे पर कोई है क्या? तुमने क्लोज का साइन नहीं लगाया था? ओ, मैं भूल गई थी, अभी बताती हूँ। फरमाइए। हेलो, मैं खाना खाने आया था यहाँ पे। दरअसल वो आज एक खास तकरीब की वजह से कैफे बंद है। मैं क्लोज का साइन लगाना भूल गई थी, उसके लिए सॉरी। ओह अच्छा, ठीक है, चलता हूँ मैं, फिर बाद में आऊँगा। वैसे मुझे तो लगा था कि आपको हमारे खाने पसंद नहीं आए थे। आपका नाम क्या है? जिमल। आप ठीक कह रही हैं जिमल, मुझे वाकई खाना पसंद नहीं आया।
लीजिए, हेडबैंड्स भी आ गए, ये तुम्हारा है। ये लो मेरी जान, ये रहा आपका, और नूर ये तुम्हारा। ये क्या है? हेडबैंड सही है, सर पर पहनते हैं, देखे मैंने भी तो पहना है। सबको पहनना जरूरी है क्या? नहीं नायला, जबरदस्ती तो बिल्कुल नहीं है। मैं आप लोगों के बैंड्स यहाँ आप लोगों के पास रख रही हूँ। अरे अम्मी, बस यही रह गया था कि हमें मस्खरा भी बनाते। तुमने कमरे का काम करवाया? जी हो गया सब। अच्छा ठीक है। अरे देखो, दुआ आ गई। जैसे इसे कुछ पता ही नहीं है, ये सब मिली भगत है। सच में यकीन ही नहीं आ रहा। सरप्राइज! तुमने तो जरा भी शक नहीं होने दिया। तो तुम तैयार हो? तैयार हूँ। जल्दी से एक विश तो करो। ठीक है, कर ली। मेरी जान, आप सबका बहुत शुक्रिया। हाँ चलो अब जल्दी से गिफ्ट्स खोलते हैं। हाँ चलो। आ जाए। मॉम, ये तो मेरे हैं ना? बहुत शुक्रिया आपका। माय स्वीट डॉल। खुशी से इस्तेमाल करो इसे बेटा तुम। ये मैं सालों पहले उम्रे से लेकर आई थी, अपने पोते पोतियों के लिए संभाल के रखी थी। अल्लाह उनको ईमान पे कायम रखे, हमेशा सजदे में झुकने वाला बनाए इंशाअल्लाह। आमीन। शुक्रिया। अज़लान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? किस 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 करो जल्दी से। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, क्या शौक है इसके भी। अल्लाह हिदायत दे इसे। हाँ बिल्कुल। दुआ माशाल्लाह बहुत खुश थी, है ना? बहुत खुश हुई। अजलान का आना भी अच्छा लगा उसे। अल्लाह खुश रखे। मरियम साहिबा ने जो तोहफे दिए वो देखे थे आपने? वो क्या था? तस्बीह, टोपियां, जानबूझ के करती है वो ये सब। अरे ज़ैनब बेटा, जो उसे बेहतर लगा उसने किया। वो समझती है कि यही सबसे बेहतर है, हमें एतराज नहीं करना चाहिए। मम्मी अगर यही बेहतर है तो पैदाइश से पहले बच्चे को जाए नमाज भी दे दे।
बेटा हम शुरू से जानते थे कि ये लोग ऐसे ही हैं। मम्मी अब आप बात घुमा के फिर से उमर पे ना ले जाइएगा। शुक्र है उस उम्र से तुम्हारा कोई ऐसा वैसा मामला नहीं हुआ, वरना जो दुआ के साथ हुआ वही तुम्हारे साथ भी हो सकता था। हमारी बेटी तो चुप और नर्म मिजाज, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं पता। मगर दुआ ठीक नहीं लग रही है मुझे, लगता है वो हमसे कुछ छुपा रही है। अरे भाई, ट्विन प्रेगनेंसी है, उसकी समझने की कोशिश करो। माशाअल्लाह, शुक्र है खुदा का। लेकिन प्रॉब्लम्स तो खत्म ही नहीं हो रही। बेटा जब तक वो उस घर में है मसले तो चलते ही रहेंगे, लेकिन ये उसका अपना इंतखाब है। बस अब मेरी यही ख्वाहिश है कि मेरी बच्ची को बाद में पछताना ना पड़े। उफ़ो, ये सब बेतुके रिवाज, लेकिन क्या करें, बेटे की खातिर सब देखना पड़ता है। सब ने सरों पर ताज जैसे पहना हुआ था, जैसे हम बच्चे हैं। बस तुम ये बताओ कि बहू खुश है या नहीं। अब तो वो खुश हो ही गई होगी। वैसे मेरी दी हुई चीजें तो किसी को पसंद नहीं आई। कुछ कहना चाहती थी लेकिन खुद को बहुत रोका मैंने। पसंद नहीं आई? नहीं, कहाँ पसंद आई। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कितना मोतबर तोहफा था वो। उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। देखकर मुंह टेढ़ा किया और एक तरफ रख दिया। ज़ैनब और सुमैया साहिबा भी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, जैसे मैंने डायपर का पैक दिया हो। खैर, मुझे तो असल दुख मुस्तफा की वजह से है। क्यों? दरअसल उन्होंने मेरे बेटे को अपनी मुट्ठी में ले लिया है। जैसे दिल चाहता है इस्तेमाल करते हैं। हम हमेशा नायला पे ही गुस्सा होते हैं अब्दुल्ला साहब, लेकिन वो लड़की हमेशा सच कहती है। देखिए, दोबारा कह रही हूँ मैं आपसे, मेरे बेटे के हाथों में ट्रे थमाकर, जानते हैं वो सब शरबत बंटवा रहे थे, वो भी हंसते हंसते। शरबत? जी हाँ, इतने बड़े अब्दुल्ला ओनाल का बेटा हो कि ही काम। आपसे भी गलती हुई ना, आपने उसको होटल के काम की इजाजत देनी ही नहीं थी अब्दुल्ला साहब। मेरे बेटे को उन्होंने वेटर बना दिया है। और अगर आप उनका रवैया देखते, जैसे मैं कोई हकीर औरत हूँ उनके सामने, या किसी वेटर की माँ हूँ। उन्हें तो ऐसा लगता है जैसे मैं कोई जाहिल हूँ। मरियम बेगम, कहाँ से सोच लेती हो तुम ये सब कुछ? मैं देखती हूँ अब्दुल्ला साहब, समझती भी हूँ, नजरअंदाज कर देती हूँ सब कुछ, लेकिन आखिर कब तक? खैर, जा रहे हैं वो सब, मैं जरा देख लूं। ठीक है। ये सब कुछ तो रुकता ही नहीं, या अल्लाह पाक मुझे सब्र दे। अरे अभी तक नहीं गए बेटा? जा रहे हैं अम्मी, बस जा ही रहे हैं। दुआ को देखने आया था मैं। दुआ का तो मेरा तोहफा ही नहीं पसंद आया। ऐसा नहीं अम्मी, क्यों पसंद नहीं आएगा उसको? अल्लाह गवाह है, शुक्रिया तक नहीं कहा उसने। वहाँ उसने कहा तो था। तुम्हें लगता है इतना ही काफी है? चलो ठीक है। मैं तैयार हूँ, चल सकते हैं। क्या कुछ हुआ है? दुआ बेटा, तुम इस लिबास में जा रही हो? बिल्कुल। ये कुछ ज्यादा बेबाक और चुस्त नहीं लग रहा बेटा। तुम हामला हो ना? तो क्या ये हमल छुपाना चाहिए? समझी नहीं। नहीं बेटा, छुपाने के लिए नहीं कहा। मेरा मतलब है, दौरान हमल ऐसे कपड़े नहीं पहनते। हमारे जमाने में तो शर्म की बात थी। शर्म? हमारे जमाने में तो ऐसा ही समझा जाता था। चले, अच्छा है आपके वक्त में नहीं जी रहे। दुआ, अम्मी सही कह रही है। क्या है ये? क्या मतलब क्या है ये? दुआ, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लिए ड्रेस मुनासिब नहीं है। जाओ जाके बदलो इसको फौरन। क्या हो गया तुम्हें अचानक अजलान? तुमसे कह रहा हूँ ना, जाके चेंज कर लो तो कर लो। मैं और कोई बहस नहीं चाहता हूँ। इस ड्रेस में क्या खराबी है, मुझे समझ नहीं आ रहा। यार दुआ, क्यों बात को बढ़ा रही हो? और वैसे ही देर हो रही है। जाओ फौरन और कोई ढंग के कपड़े पहन कर आओ। अरे बेटा, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मेरे पास से कुछ देख लो। अजलान, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही। तुम अकेले ही चले जाओ। शायद मेरे साथ जाना भी मुनासिब नहीं है। दुआ, बकवास मत करना बिल्कुल मुझसे। बेटा, ऐसे कैसे मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है। बिल्कुल ठीक तो कहा है। अकेले डिनर एंजॉय करना। दुआ, हद कर दी।
तुम्हारी इन हरकतों से तंग आ चुका हूं मैं दुआ। तुम भाड़ में जाओ। तुम भी भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ तुम। या अल्लाह, हस्बुनल्लाह। या अल्लाह, क्या करूं, थक चुकी हूं मैं। दोनों मेरी बात नहीं समझते, बच्चों की तरह लड़ते हैं। सब्र दे या अल्लाह। यार कहाँ गायब हो गए हो तुम? हाँ, मैं तो मुंतजिर ही रहा। अचानक ऐसे गायब हो गए जैसे जमीन निकल गई हो। माफ करना यार, कोई जरूरी काम में बिजी हो गया था, बस जरा देर हो गई। अच्छा जी, भाई कहाँ है तुम्हारा? वो भी आ रहा है क्या? क्योंकि तुमने कहा था कि हमारी पार्टनरशिप का जिक्र करोगे उनसे, मेरी तारीफें करोगे। अभी बहुत काम है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन उससे पहले एक बुरी खबर है तुम्हारे लिए। तुम्हारे माजी में जो भी गन था वो सब मेरे इल्म में है। किस किस को धोखा दिया, किससे कर्ज लिया और कौन तुम्हारे पीछे पड़ा है, तुम्हारे सारे कच्चे चिट्टे सब जानता हूं मैं। और सिर्फ जानता ही नहीं हूं, सारे सबूत मेरे पास मौजूद है रेहान डियर। अब इस सब का क्या मतलब है? तुम समझ रहे थे कि तुमने मुझे अपनी मुट्ठी में ले लिया है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। मतलब यह है कि अगर मैं तुम्हारा पता उन लोगों को बता दूं जिनके बारे में मैं जान चुका हूं, तो अगली मुलाकात हमारी किसी सरकारी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में होगी। क्योंकि वो लोग मामूली नहीं है, बहुत ही खतरनाक किस्म के लोग हैं, बता रहा हूं तुम्हें। सरकारी अस्पताल कह रहे हो? उमर साहब, तो अब तुम मुझे धमकी दोगे? हाँ? हाँ बिल्कुल। अब फौरन अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहां से निकल जाओ। मुझसे, मेरे बेटे से, उसकी मां से, हम सब से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओ। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को सब कुछ बता देता हूं। क्या मैं तुम्हें कहीं से खौफजदा लग रहा हूं रेहान? अब हमारे दरमियान हालात बराबर हो चुके हैं। तुम मेरे बारे में एक राज जानते हो और मैं तुम्हारे बारे में। फैसला तुम्हारा है, चाहो तो सब कुछ बोल दो या फिर हमेशा के लिए चुप हो जाओ। क्या ख्याल है?